नाम से क्या लग रहा है? हार्ट के लिए है। हार्ट का मेन काम हमारे शरीर में क्या होता है? देख के क्या लग रहा है? पंप हो रहा है। हार्ट आपके शरीर में एक पंपिंग ऑर्गन होता है। अब देखिए ये पंपिंग जो है ये कहाँ कब से हो रहा है? जब से हम जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। और कब तक चलेगा? जब तक जिंदा रहेंगे, है ना। 2 दिन की छुट्टी मांग ली तो दे सकते हैं? चलिए 2 दिन का छोड़िए, 1 संडे की छुट्टी तो दे ही दीजिए। नहीं दे सकते। नहीं, हार्ट को छुट्टी में भेजेंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, है ना, हमें पता है। अब देखिए अपने अपने जगह पे बैठ के ही एक एक हाथ को उठाइए, ऐसे पंपिंग कीजिए। कितने देर कर पाएंगे? 2 मिनट आराम से, 2 घंटे पैसे देंगे तो कर लेंगे। 2 दिन नहीं कर। थैंक यू सो मच। कहा 2 दिन में पहुंच गए, है ना। अब देखिए करने का क्रम क्या रहेगा। शुरू में आपका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे उंगलियां थक जाएंगी और हल्का सा पेन महसूस करेंगे। जितना ज्यादा पेन रहेगा उतना ज्यादा आपका स्पीड घटता रहेगा। अब यही प्रॉब्लम आपके दिल के साथ हो सकता है, वो भी तो कंटिन्यूअस पंप हो रहा है। तो दिल के मांसपेशियों को स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए दिल के मामले में कुछ नेचुरल तत्व है, कुछ तत्वों को हम जान के आगे बढ़ेंगे। दिल का साइज क्या होता है? एक मुट्ठी भर का साइज होता है, छोटा सा होता है लेकिन प्रॉब्लम बड़े बड़े देता है ना। अब देखिए नेचुरली बोला जाता है कि पुरुषों के जो दिल का साइज है वो महिलाओं के मामले में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये नेचुरली है। प्रॉब्लम भी ज्यादा होते हैं क्या? पूछ रही है। अच्छा नहीं, शायद इसीलिए कई बार कई पुरुषों के दिल में ना बहुत सारे लोग जगह ले लेते हैं। इसमें और डिटेल में नहीं जाते, कंट्रोवर्सी हो जाए। पता चला कि हार्वेस्ट का ट्रेनर जो है वो पिट गई। अब देखिए हार्ट की बीटिंग, ये जो हार्ट बीट हम बोलते हैं एक दिन में कितना बार होता है? 80,000 से 1 लाख बार। सोच के देखिए एक दिन में इतना ज्यादा पंपिंग अगर हो रहा है, इसके मांसपेशियों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने हर सेशन में हर एक को बोलती हूँ, वेल हार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको एज ए वेलनेस अगर आज आपके हाथ में है, इसको एज ए वेलनेस शुरू कर दीजिए। वरना ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो कल जाके हॉस्पिटल में लाखों खर्चे करने के बाद आप इसको एज ए इलनेस शुरू करेंगे। तो ये चीज ना करें बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपके दिल को बचा सकता है, बचाव का काम, प्रिवेंशन का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, अभी ट्रेनिंग में पता चलेगा, तो इसको एज ए वेलनेस यूज कर लीजिए ताकि एज ए इलनेस यूज करने की नौबत ना आए। क्योंकि वो नौबत तब आएगी जब ऑलरेडी लाखों खर्चा हो चुका होगा। तो ये चीज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के डेट में मैं अपने प्रैक्टिस में भी देखती हूँ जो मेनली दिल के केसेस आते हैं ना वो यंगस्टर्स के ज्यादा आते हैं। वो जो अगर एज को मैं देखूं 25 से 35 के बीच में एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, इश्यूज जो है यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा स्टंट लगते हैं या जो ब्लॉकेज होता है बहुत यंग लोगों में होने लग गए। तो इसीलिए शुरू से ही इस प्रोडक्ट को अभी अगर आपके हाथ में है इसको जरूर लीजिए। आगे देखिए हम बात करेंगे किसी भी हेल्दी हार्ट की कुछ जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को देखते हैं। सबसे पहला इसके मांसपेशियों को स्ट्रांग होने की जरूरत है। जैसे कि हमने बात किया, ब्लड वेसल में कोई चीज जमी हुई ना हो, मतलब खून जहां से बहता है उस रास्ते में कोई जमी हुई ना हो। ब्लड वेसल को भी मजबूत होने की जरूरत है। खून का बहाव आपके शरीर में प्रॉपरली हो ये भी चाहिए, और दिल में कहीं कोई सूजन ना हो। ये सारी की सारी जरूरतें जो है आपके हेल्दी हार्ट को चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे कि दिल जो डैमेज होता है या खराब होता है, क्या क्या रीजन आमतौर पे होते हैं। पहला रीजन स्ट्रेस यानी कि चिंता। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा चिंता करने के कारण लोगों के हार्ट अटैक्स भी होते, तो ये एक बहुत मुख्य कारण है। देन लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल आपका सही नहीं है, भाई साहब को देख रहे हैं शाम के बाद अगर अक्सर ऐसे हाथ में जाम उठाए कोई रहता है तो थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है आपका
फैटी चीजें, फ्राइड चीजें अगर बहुत ज्यादा खान पान में है तो भी आपका दिल कमजोर होगा। एक्सरसाइज की कमी, अब इनको देखिए एक्सरसाइज करना तो है लेकिन खा फिर भी बर्गर ही रहे हैं, ऐसे हैबिट्स में अगर है तब भी आपका दिल जो है वो खतरे में है। एक कारण हेरिडिटी का रहता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी ना किसी को अगर प्रॉब्लम था तो आपके अंदर आने की चांसेस जो है दिल के वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसीलिए आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज के डेट पे जो यंगस्टर्स में केसेस आते हैं वो सबसे ज्यादा केसेस ये लास्ट वाला आता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ जाना। ट्राइग्लिसराइड एक फैट है जो हमारे शरीर में मौजूद है, जो कंट्रोल अमाउंट पे रहे तो वो हमारे काम के है, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो ये आपके आर्टरीज को ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, तरह तरह के हार्ट के इश्यूज होते हैं। तो सबसे ज्यादा यंगस्टर में केसेस यही आते हैं क्योंकि फूड हैबिट लोगों का खराब हो चुका है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, जो यूएसपी वाला इंग्रेडिएंट है वो है संस्कारित मेथी। संस्कारित मेथी का मेन काम क्या है, ये आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ने ही नहीं देता है, साथ में और दो चीजों में काम करेगी, आपके हाजमा जो है हाजमे के प्रोसेस में मदद करेगी और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है तो ये आपके शरीर में बचाव का काम भी करेगी। थैंक यू। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को अगर बढ़ने नहीं देना है तो आपको अभी से वेल हार्ट को लेना चाहिए, बीच बीच में आप इसको कोर्स की तरह से लीजिए ताकि एज ए वेलनेस आपके शरीर पे ये काम कर पाए। आगे हम बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, 30 साल से ऊपर कोई है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल में है, ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियरी है। देन आपके एक्चुअल एज और बायोलॉजिकल एज को ये बैलेंस रखती है। एक्चुअल एज जो आप डॉक्यूमेंट्स पेपर में लिखते हैं, बायोलॉजिकल एज जैसे आप दिखने में होते हैं, तो इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती है, मांसपेशियों को स्ट्रांग रख के दिल को आपके पंपिंग होने में मजबूती देती है। वेल हार्ट के मुकाबले में अभी भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है, सबसे बड़ी बात, पूरा मार्केट आपका है। अभी भी दिल के जितने भी मरीज हैं उनको इकोस्प्रिन या एस्पिरिन ही दिया जाता है, तो वहां पे वेल हार्ट आपके हाथ में है जो एज ए प्रिवेंशन काम करेगी। कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देती है, लेकिन ध्यान रखें जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को गलाने का काम वेल हार्ट का नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रख के ही इसको आगे प्रमोट करें। स्टंट लगते हैं लोगों के, अगर किसी का स्टंट लगा है वो लोग भी यूज कर सकते हैं ताकि आगे चल के ना जमे, तो स्टंट लगने के 2 महीने बाद आप किसी को ये ऑफर कर सकते हैं। पुरुष महिला दोनों के लिए ही उपयोगी है। ऑयल हार्ट के रिजल्ट को मॉनिटर कैसे करेंगे, 2 टेस्ट के जरिए, इको टेस्ट, लिपिड टेस्ट। ये दोनों टेस्ट कब करना है, वेल हार्ट को यूज करते हुए 12 हफ्ते जब कंप्लीट हो जाए, 12 हफ्ते के बाद आपको ये दोनों टेस्ट करा के अपने वेल हार्ट के रिजल्ट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। किसे किसे दे सकते हैं, 40 साल से ऊपर कोई है, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल में है, ऐसे लोगों को दे। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के हार्ट के पेशेंट रहे हैं पहले, तो ऐसे लोगों को 25 के बाद ही प्रोडक्ट को ऑफर करें। छोटे मोटे हार्ट के इश्यूज अगर शुरू हो चुके हैं वहां आप इमीडिएटली दे सकते हैं। डोसेज क्या रहेगा, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं लेना है, इसको खाने के बाद ही यूज करना है। कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखें, जैसे कि वेल हार्ट जो है वो हार्ट अटैक का क्योर नहीं है, मतलब इस तरह से इसको प्रमोट ना करें कि वेल हार्ट को अगर लेंगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, इस तरह के दावे ना करें, क्योंकि हार्ट अटैक के बहुत सारे अंदरूनी रीजन होते हैं, तो इस तरह के दावे ना करें। कुछ चीजें हैं जैसे कि एस्प्रिन या इकोस्प्रिन अगर कोई यूज कर रहा है, वेल हार्ट यूज कर पाएगा क्या, बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे लेने की सलाह दे। एक साथ मेडिसिन और वेल हार्ट को यूज नहीं करना है, खाना खाने के बाद लेना है। और किसी का अगर बाईपास सर्जरी हो चुका है, बाईपास सर्जरी में हार्ट की बीटिंग जो है वो एक मशीन के जरिए आर्टिफिशियली करवाई जाती है, ऐसे मामले में डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल जरूरी है। खुद से रेकमेंड करके कभी ना दे, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही वेल हार्ट को दे। तो सारे गाइडलाइन का पालन करें। एलिमेंट्स वेलनेस वेल हार्ट कैप्सूल। अगला जो है